कहानी से एक सीख और मिली है कि ससुर आर इज एम, यानी इज एम आर आते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, इज एम आर आते नहीं आते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ससुर एक चीज और है, आप एक चीज नोटिस करो कि हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सुनो मेरे इधर ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, या कोई नहीं बोला, बोलो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। समझ में आ रहा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट भी तो है, क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस, हाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हाँ अब क्या गए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब तो है लेकिन मेन वाली वर्ब नहीं है, कोई काम वाली वर्ब नहीं है, बिना काम वाली वर्ब है इज एम आर। ठीक है, अब तुम एक चीज और नोटिस करो कि अलग अलग सब्जेक्ट है और यही आपके सब्जेक्ट है। क्या? कि यू तुम, वह ही और शी, किरण किसी का नाम, आई मैं, ये आपके क्या है? ये आपके बोलो क्या है? सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? ये क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है। समझ रहे हो? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है तो आ गई हेल्पिंग वर्ब आपकी, ये चीज है। लेकिन एक चीज और नोटिस करने की, वो ये है कि हर जगह अगर आप देखो तो इज नहीं आ रहा है, एक जगह एम आ रहा है, एक जगह आर आ रहा है, बाकी में इज आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बहुवचन। बहुत सारी, जब किसी के पास बहु हो और वो वचन दे दें तो उनके साथ आर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? आर। बहुत सारी बहू है, उनका वचन ले लिया, उन्हीं के लिए आर लाते हैं खरीद के मार्केट से। क्या लाते हैं? आर। और अगर कोई एक व्यक्ति है, सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगल है, मरा जा रहा है, तो उसके लिए इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। क्या? इज। तो यू के साथ आर आ गया, एक है ही तो इसलिए इज आ गया। किरण एक है ना, बहुत सारी किरण तो नहीं है, एक ही किरण है तो उसके लिए इज आ गया। शान देखो, शान एक है इसलिए इज आ गया। और आई के साथ हमेशा एम आता है। क्या आता है? एम। इज नहीं आता बबुआ। क्या? कुछ नहीं, एम आता है। समझ में आ गया? तो अब जो आगे की, जो कल की क्लास होगी, उसमें हम क्या जानेंगे भैया? उसमें हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में ढंग से, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और आज हमने ढंग से एकदम स्ट्रक्चर जान लिया उसका कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लगता है। कोई डाउट है अभी इसमें? पूरा ढंग से, ऐसी कुछ चीज की भूल जाओगे? अरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा, भूलोगे कहाँ से? नहीं है ऐसा तरीका मेरा, तो फिर लिख लो सब चीज।